543 वैकेंसी की जो एग्जाम डेट है उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। भर्ती बोर्ड ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो एग्जाम सेंटर का चयन आदि है, जो जिन विद्यालयों में एग्जाम होना है उनकी वेरिफिकेशन, सत्यापन, कौन सा ब्लैक लिस्टेड है, कौन सा नहीं है, किसमें कितनी सीट है, ये सब सारी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तो एक हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि यदि हम लोग बिल्कुल फाइनल मेरिट तक पहुंचना चाहते हैं, हम लोग ट्रेनिंग पर जाना चाहते हैं, तो हम लोग कम से कम कितना स्कोर टारगेट करें। और अभी पेपर में ये मान के चलते हैं कि भाई 2 महीने के करीब का समय है, तो आज हम लोग कितना टारगेट करें। मतलब एक क्या होगा कि जब आप पेपर दोगे, पेपर का लेवल कैसा है, पेपर कितने स्टूडेंट ने दिया है, पेपर कितने समय में हल हो रहा है, एक तब आइडिया लगता है कि भाई कितना स्कोर पेपर में आना चाहिए अगर बच्चा तैयारी कर रहा है। एक अगर आज मैं 60 दिन पहले आपको, आज अक्टूबर के महीने के एंड के दिन ही आपको बता दूं कि भाई कितना स्कोर हो सकता है, तो एक आपको उससे भी आइडिया लगेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग 2017 की वैकेंसी की बात करें, जिसमें कुल 3,307 पद थे, लगभग 6.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे और एक सीट के लिए लगभग 190 फॉर्म थे। उस समय हुआ क्या था, जबकि भी पेपर भी री एग्जाम हुआ था, पहली बार लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ, 1.5 साल के करीब इसको लगे थे पेपर होने में। और इसमें 50% प्रत्येक सब्जेक्ट में था, ओवरऑल भी 50%, पर सब्जेक्ट में 50%। तो इसमें 600-700 सीट क्या थी, खाली रह गई थी। मतलब ऐसे स्टूडेंट ही नहीं मिले थे जिन्होंने 50% क्राइटेरिया पार किया हो। और पेपर का पैटर्न भी बदला था पहली बार, तो एकदम बच्चा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पर कट ऑफ उतनी ज्यादा न जाने का एक सबसे बड़ा कारण यही था। फिर 2021 की बात करें, 2,534 वैकेंसी आई, काफी फॉर्म भरे गए। और इसमें क्योंकि बहुत सारी इसमें धांधली हो गई, इसमें 50-60% धांधली वाले स्टूडेंट चले गए, अभी तक भी पकड़े जाते हैं कई सारे स्टूडेंट। तो कहने का अर्थ क्या है, इसकी कट ऑफ लेकिन फिर ऊपर गई। उसका कारण क्या कि भाई सीट भी ज्यादा थी, वैकेंसी भी ज्यादा थी, और एक सबसे अहम बात, क्योंकि स्टूडेंट को पिछला पेपर देकर एक आइडिया लग गया था, 2017 का पैटर्न जानकर इस तरह का पेपर आता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैकेंसी की संख्या लगभग 3 गुना होने के बावजूद भी ये कट ऑफ आपकी यहाँ पर काफी बढ़ी। अब आ जाता है 4,543 वैकेंसी। इसमें आप सभी जानते हैं कि 15,75,000 के करीब इसमें फॉर्म भरे गए हैं। 11 लाख के करीब पुरुष है, 5 लाख के करीब इसमें, लगभग 4 लाख के करीब इसमें महिला है। 16 करके 15,75,000 के करीब क्या है इसमें फॉर्म है। तो इस बार कंपटीशन और ज्यादा है क्योंकि वैकेंसी की संख्या घटी है। अब इसमें सबसे अहम बात क्या है कि कंपटीशन ज्यादा होने के 3-4 कारण और है कि एक तो वैकेंसी कम हो गई, तो जहां वैकेंसी 10,000 के करीब आनी चाहिए थी वहां वैकेंसी कम हो गई, 4,543 आई। दूसरी बात, स्टूडेंट ज्यादा है, स्टूडेंट क्या है ज्यादा। और तीसरी एक बहुत अहम बात जो है, अब स्टूडेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। पहले क्या था, कुछ भी पढ़ते थे, अब पैटर्न के अनुसार पढ़ रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो सारे के सारे मैक्सिमम जो होशियार या समझदार स्टूडेंट है वो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब आप किसी भी चीज को सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं, और इसका आइडिया कहां से मिल रहा है आपको, पिछली बार जो पेपर हुए, जब भी आप किसी चीज को पैटर्न के अनुसार पढ़ते हैं तो हमेशा जो कंपटीशन होता है बढ़ता है। और दूसरी बात, क्योंकि अब ये वैकेंसी आ रही है आ रही है आ रही है, ऐसा हो रहा था पिछले 2-3 साल से, तो स्टूडेंट एकदम बिल्कुल जागरूक था। ऐसा नहीं था कि एक वैकेंसी अचानक से आ गई। और इसकी पढ़ाई के लिए भी समय मिल रहा है। पांचवी चीज क्या है, इसकी पढ़ाई के लिए क्या मिल रहा है, समय। इसके टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, इसकी सारी चीजें करने के लिए क्या मिल रहा है, समय। तो ऐसे में थोड़ी सी मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा जो कट ऑफ जाने का कारण होता है कि यही है। चलिए, अगर हम लोग अभी 60,244 से एक आइडिया लगाएं कि वैकेंसी की संख्या खूब थी, फॉर्म की संख्या भी खूब थी, लेकिन कट ऑफ भी अच्छी गई। सब लोगों ने, किसी ने कहा 195 जाएगी, 200 जाएगी। मैं आपको फर्स्ट डे से बता के चल रहा था कि 230 अगर आप जनरल में रखोगे तो एक होता है कट ऑफ, एक होता है सेफ। सेफ का मतलब होता है कि आप बिल्कुल एकदम ये सोच लें कि भाई मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता, अगर मैं इतने मार्क्स ले आता हूँ, इतनी मेहनत कर लेता हूँ, तो बस फिर मेरा सिलेक्शन है, मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता। वो होता है सेफ स्कोर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सबसे अहम, एक तो 120 मिनट का समय मिलेगा, 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर है। ओएमआर शीट पर आपको ओएमआर भी भरनी होगी। इस 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन पढ़ने भी है। इनको 160 क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्व भी करना है, और भैया फिर आपको ओएमआर भी भरनी है। तो ये एक चुनौती सबसे ज्यादा है जो कट ऑफ की राह में रोड़ा बनेगी। ये केवल यही चुनौती है इस बार। इसलिए मैंने इसके लिए समय रखा है कि जो इस बार समय बचाएगा, जिसने इस टाइम को इस बार बचा लिया, मतलब टाइम को अपने हाथ में रख लिया, टाइम प्रबंधन कर लिया, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कि जो समय बचाएगा वही इस बार वर्दी पाएगा। ये बात अच्छे से समझ लेना। आपको कितना आता है, आप कितने पढ़े हुए हैं, वो आपका एक बेस है, वो आपका एक आधार है। लेकिन आप उस पढ़े हुए को कितने समय एक पेपर हल करने में देते हैं, कि जो समय बचा लेगा वो इस बार एग्जाम निकाल लेगा, याद रखिएगा। तो समय 2 घंटे में कि मैं 160 क्वेश्चन को पढ़कर इसमें 140 से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं और फिर इसको गोला भर पाऊं, तो इसकी आदत है। जैसे हिंदी, मूल विधि, संविधान, जीके,
मैथ्स और रीजनिंग 40-40 क्वेश्चन है। तो आपके जो हिंदी के हैं, हिंदी और ये जो दोनों है, इसको आपको हिंदी और जीके को किसी भी तरह 20 से 30 मिनट के अंदर इसको सॉल्व। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या आएगा, ये हिंदी एक ऐसा विषय है जिससे आप आराम से 10 मिनट में, मैं जो बता के चलता हूँ वो बता के चलता हूँ कि आप इसे 7 से 8 मिनट में सॉल्व कीजिए। मैं आपके लिए अधिकतम 10 मिनट दे रहा हूँ। आप हिंदी के 40 क्वेश्चन में से, और इसमें से हर हाल में आपके 38, 39, 40 तक ठीक होने चाहिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समय भी बचाने में मदद करेगा, और इसमें आप पूरा स्कोर कर लो। जो छोटी छोटी चीजें आपकी गलत हो रही हैं उन पे ध्यान दे लो। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में अच्छा नहीं कर सकते, सच बता रहा हूँ, इसमें आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपका समय भी बचेगा, और अगर बाकी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं ऊंच नीच भी होगी तो भी हिंदी आपको संभाल लेगी। दूसरी बात, फिर आ जाता है 40 क्वेश्चन जीके के। ठीक है, आप इसे आराम से 15 से 20 मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के उत्तर दीजिए। लेकिन ये जो दोनों सब्जेक्ट है, ये किसी भी तरह 20, अधिकतम 25, और ज्यादा से ज्यादा अगर तुम चाह रहे हो तो 30 मिनट से ऊपर तो जाने ही चाहिए ही नहीं। अब आ जाता है भैया आपका मैथ्स। मैथ्स में मैं एक आपको एवरेज मार्क्स मान के चल रहा हूँ कि आप 33-35 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इसमें एक क्वेश्चन को आप आराम से 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, तो भी आप इसे 30 मिनट से ऊपर मत लेके जाइए। मैथ्स वाले पोर्शन को करने के लिए 30 मिनट बहुत काफी है। अब जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि आप इसे 25 से 30 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आप एक एवरेज इसमें से क्वेश्चन निकाल पाए, और इसको 25 मिनट के आसपास कहीं पर सेट करें। ये अधिकतम टाइमिंग है 30 मिनट। अभी 60 दिन पहले की बात बता रहा हूँ पेपर से, पेपर के समय पर ये टाइमिंग और 5-5 मिनट कम आनी चाहिए। फिर आ जाते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, कुछ बड़े भी होते, आराम से इसमें भी आप 33-35 के करीब एक आइडिया लीजिए, और इसमें भी खूब 25-30 मिनट, एक क्वेश्चन को करने में 50 सेकंड, किसी को 40 सेकंड, किसी को 1 मिनट, 25 से 30 मिनट लीजिए। इधर जो जीके वाला था 40, इसमें तो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कि आप इसको 15-20 मिनट लीजिए। ये क्या बता रहा हूँ, टाइमिंग दोनों मिला के 15-20 मिनट, मतलब जीके, ये दोनों मिला के 20-25-30 मिनट से ऊपर नहीं जाने चाहिए। और इसमें जो आप स्कोर कीजिए, इसमें भी कम से कम 35 प्लस स्कोर बनाइए। इस बार जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं 35 प्लस इसमें स्कोर बन सकता है। मैं तो अपने हिसाब से उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके मैं टॉपिक को हल कराता चल रहा हूँ, तो मुझे एक आइडिया लग रहा है, उस स्टूडेंट को भी आइडिया लग रहा है भाई इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आज 60 दिन पहले अगर मैं कर पा रहा हूँ तो पेपर तक तो मैं 10 बार रिवीजन कर लूंगा, मैं आराम से निकाल लूंगा। अब अगर जब आप एवरेज देखते हो, इसमें एवरेज आप पाओगे, चलो यहाँ 5-5, 7-7, आप इसमें 15 क्वेश्चनों को यहाँ छोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 क्वेश्चनों को आप और छोड़ते हैं। चलो मैं तो आपको और ले लो, 15 और 5 20 और 5 25 क्वेश्चन छोड़वा दे रहा हूँ। मैं आपसे ये मान के चल रहा हूँ कि 160 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल ही बेकार आ गए जो आप नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर 135 क्वेश्चन तो हैं जिन्हें आप कर पा रहे हो भाई, फिर 135 140 क्वेश्चन तो हैं कि जिन्हें आप कर पा रहे हो। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इतने क्वेश्चन तो एनी हाउ होनी चाहिए। अभी आप लगाओगे तो 30 मिनट तो आपके मैथ इसके हिंदी और जीके में हो गए, 30 मिनट गणित के, और 30 मिनट रीजनिंग के, कितने हो गए, 90 मिनट का पेपर हो गया। और भैया 30 मिनट आपके ओएमआर शीट के, ओएमआर को भरने के, टोटल 120 मिनट में बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आप पेपर दोगे। अब आपको किसी भी तरह इस सांचे में खुद को ढालना है, इसमें अपनी गलतियों को निकाल के आपको इस स्कोर तक पहुंचना है, इतना आप सब लोग समझ लीजिए। अब इसका मैंने एक साथ ही सेफ स्कोर, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी, पेपर पैटर्न सब कुछ को ध्यान में रखते हुए सब कुछ अलग लग रहा है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि उस समय क्या थी कट ऑफ, उस समय तो कोई मतलब ही नहीं था। अब हम लोग कट ऑफ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आप सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पे कट ऑफ ना बताकर एक सेफ स्कोर निकाला है, इस सेफ स्कोर तक आपको किसी भी तरह पकड़ना है। अब इसको ये नहीं देखना अरे इतना आएगा, इतना मैं कैसे कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, मत कर पाओ, मेरी सलाह है इस पर सबके सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पर क्या दीजिएगा, सबके सब थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा। ये मैंने बहुत ही, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो सावधानी से निकाला है। और ये 135 क्वेश्चन वही जो मैंने अपना दिमाग लगा के चला है उसी तरीके से निकालने की कोशिश की है। और हर सब्जेक्ट में मैं 5-5, 7-7 क्वेश्चन छुड़वाया हूँ। मैथ रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हिंदी में और 5 क्वेश्चन जीके में, इससे ज्यादा छोड़ोगे तो भूल जाइए। चलिए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा सबके सब। अगर आप जनरल कैटेगरी से पुरुष हैं तो आप कम से कम ये 340, कहने का अर्थ है 135 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, समझे मेरी बात। इधर आप महिला हैं तो इधर आपको कम से कम 320 नंबर लेकर आने हैं, अपने हिसाब से उसको 2.5 से भाग करके देख लेना कितने बने। इधर ईडब्ल्यूएस है तो 325 के लगभग की प्रयास करने हैं, लड़की है तो 310, इधर ओबीसी है तो भैया इसमें ज्यादा आपको वो नहीं है, 330 तो लगभग प्लस करके चलना ही चलना है इसमें स्कोर। इधर 315 के आसपास ऐसी कैटेगरी के साथी है तो 300 के आसपास भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है, 300 310 लड़कियों के लिए, 280 270 तक भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इधर एसटी साथियों के लिए जो पुरुष हैं वो बिल्कुल, मतलब ऐसा मान के चलिए जो लगेगी कट ऑफ वो 50-55% पे लगेगी,
लड़कियों के लिए तो एग्जैक्ट 50% मान के चलिए, उससे ऊपर नहीं लगेगी। इधर एक सर्विस में आपको भी कम से कम 55, 50, 60 के करीब, 60% के करीब तो मार्क्स आपको भी रखने होंगे। तो लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ रहे, आप नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया नहीं पढ़ रही। मात्र 4543 वैकेंसी है, उनमें भी सिविल पुलिस की 4242। तो मैं आपको फिर से जगा रहा हूँ, जो ये मैं पैटर्न आपको प्रोग्रामिंग बता के चल रहा हूँ ना, ये प्रोग्रामिंग से बेस्ट आपके लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ये समय भी पूरा कर लेगा, इस समय सारा खेल इसका है। जो ये बचा लेगा, पेपर सरल आएगा, मैं आपसे बता रहा हूँ। पेपर सरल, लगभग थोड़ा सा मीडियम, ज्यादा सरल भी नहीं, ज्यादा हार्ड भी नहीं। तो पेपर जो सोच के चले हार्ड आएगा, हार्ड नहीं आएगा। पूरा सिलेबस में से सिलेबस आप कर रहे हो, और ऐसे नहीं कि आपका सिलेबस कुछ भी नहीं है। अब 60-70% करके जाते हो, और उसी में आप फिर 60-70% अटेम्प्ट करते हो। तो इस बार आप 100% सिलेबस पढ़ो, एक एक टॉपिक का कोना कोना, और फिर आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करोगे 80-85% आराम से अटेम्प्ट होता है जब आप 100% पढ़ के जाते हो। तो आप ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं निकाल सकते। और ये तो मैं आपको सेफ, बच्चों के इससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये तो लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स बता के चल रहा हूँ। अब इसमें मैं तुम्हें बड़ा बुरा लगूंगा कि मैंने यहाँ पे इतने मार्क्स लिख दिए, पर चलो कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हें बुरा लगूंगा जब इसके आएगा पेपर, और जब ये फाइनल हो 60 दिन पहले है। अब पेपर के समय और एक आइडिया लग जाता है कि कितने क्वेश्चन और कैसे बच्चे कर पा रहे हैं, कितना लंबा लेंदी पेपर है। तो अभी आप इसके अनुसार अपने आप को ढालिए। और मैंने बता दिया, ये तो तब बताया जब मैं कह रहा हूँ कि आप आराम से छोड़ दो 20-25 क्वेश्चन, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। 15 मैथ और रीजनिंग में, 5 हिंदी, 5 जीके, 25 क्वेश्चन छोड़ने के बाद भी तब भी आपके पास इतना करने का मादा बनता है। इतने पर भी आपको कोई रोक नहीं सकता। बाकी समय प्रबंधन, टाइमिंग, कौन से टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, ये सब सच्चाई इसके लिए कि आप सभी लोग टेस्ट सीरीज